क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमको मालूम करना है। जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम उसको टिक करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, नहीं सभी कोलिजन में नहीं होता, ये इक्वेशन सही होती अगर कोलिजन इलास्टिक होता, वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। और इक्वेशन क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी, मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन बट नॉट इन इलास्टिक कोलिजन, नहीं, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वर्क करता ही है। उसने यहां कहा नॉट इन इलास्टिक कोलिजन, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ। ऑप्शन सी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, क्या इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, नहीं होती है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगा। एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कि क्या है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों के अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी अगर कोलिजन इन इलास्टिक हो तो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, समझे ना।